अगली बड़ी खबर की, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर का स्टेटमेंट है। भारत चीन उभरती ताकतें, जयशंकर ने यह कहा। भारत और चीन का उदय हो रहा है, ये भी जयशंकर की तरफ से कहा गया। भारत और चीन शक्तिशाली देश बने हैं। तो विदेश मंत्री की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट सामने आ रहा है। और देखिए, अखबारों में भी इसका जिक्र है प्रीति, कि दुनिया को पता हो आतंकवाद आखिर में उनके सामने ही खड़ा हो जाएगा। विदेश मंत्री का स्टेटमेंट, पाक से संघर्ष नहीं, आतंक से लड़ाई है। आतंक पर भारत के रुख को लेकर दुनिया के देश क्या समझ पाए, इसे लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि ओसामा बिन लादेन नाम का एक शख्स था और वो पाकिस्तान के एक सैन्य छावनी वाले शहर में वर्षों तक सुरक्षित क्यों महसूस करता था। ये सवाल पूछा गया उनकी तरफ से। दुनिया को ये बताना जरूरी है कि ये महज भारत पाकिस्तान का मामला नहीं है, ये आतंकवाद का मामला नहीं है। यही आतंकवाद आखिर में उनके भी सामने खड़ा हो जाएगा। तो इन तमाम बातों का जिक्र किया गया उनके तरफ से। देखिए, ब्रसेल्स के दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये जो बातें हैं वो कही, और उन्होंने ग्लोबल ऑर्डर में ईयू की अहम होती भूमिका में भी चर्चा की, और इन तमाम बातों का जिक्र उनके तरफ से किया गया। जयशंकर से पूछा गया कि क्या आप कश्मीर और भारत के जो सैन्य एक्शन, यानी कि जो कश्मीर मुद्दे हैं और भारत के सैन्य एक्शन को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन भारत ने कभी भी रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का समर्थन नहीं किया। इन तमाम बातों का जिक्र। देखिए रंजना, जिस तरीके से एबटाबाद में छिपा हुआ था ओसामा बिन लादेन, और अमेरिका में जो दहशत उसने फैलाई थी, ना सिर्फ अमेरिका, कई ऐसे देश थे। उसके बाद अमेरिका की तरफ से एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, उसको ढूंढा गया और आखिरकार वो जाकर पाकिस्तान में छिप जाता है। और एबटाबाद में ही आप देखिए, जो पाकिस्तान सैन्य बेस है, आप कहेंगे वहीं पर है, और इसीलिए कहा जा रहा था कि अगर वहां पर आर्मी है, इतने पास में एक आतंकी छिपा होते तो वहां की सरकार के बिना पॉसिबल है नहीं। और फिर इसीलिए सवाल किया गया है जयशंकर की तरफ से कि पाकिस्तान में आखिर क्यों सेफ महसूस करता था ओसामा। और इस बीच भारत चीन संबंधों पर भी जब सवाल किया गया तो एस जयशंकर ने उस दौरान ये कहा कि वो लाभ उठा रहा है, लेकिन साथ ही चीन पर नजर भी रख रहा है। ये भारत सुनिश्चित कर रहा है। साथ ही बीजिंग की गतिविधियां दिल्ली को कैसे प्रभावित करती, इस पर जयशंकर ने कहा कि चीन हमारा निकटतम पड़ोसी है।